बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिंगेज बुक का एग्जांपल है हमारे पास। आप जेई मेंस के क्वेश्चन देखो चाहे एडवांस के क्वेश्चन देखो, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपको कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता हुआ मिल जाएगा। और ऐसा एक दो एग्जांपल नहीं, काफी सारे एग्जांपल हैं। अभी हम एसएचएम वाला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हमारी पूरी सीरीज में। आगे हम दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन कौन सी हो सकती है जहां पर पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है वो और हमें क्या समझ में आ रहा है। पहली चीज तो इसमें पूछा गया है कि वो एसएचएम करेगा भी या नहीं, तो आपको एसएचएम की कंडीशन याद होनी चाहिए। नहीं भी याद तो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, कह रहा है इफ वी प्लेस ए नेगेटिव चार्ज, जिस चार्ज का मास स्मॉल m है और चार्ज -q दिया हुआ है, एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज रिंग। भाई देखो, एक -q चार्ज था, -q चार्ज मान लेते हैं, जिसका मास स्मॉल m दे रखा था और वो सेंटर पर रखा हुआ है। देखिए भाई, जब कभी भी कोई चार्ज सेंटर पर, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रिंग के सेंटर पर 0 होती है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपको, जैसे ये हमारे पास रिंग है और रिंग के सेंटर पर रख दूं, कोई सा भी चार्ज रख दूं, सपोज मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, तो ये वाला पार्ट इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा और इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट इधर रिपेल कर देगा। तो मतलब होगा क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहे होंगे। तो सेंटर पे यदि मैं बात करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी 0 है ना, क्योंकि फोर्स हमारे पास जो आती है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई होती है। तो हमारे पास यदि मैं सेंटर पर यदि कोई चार्ज रख रहा हूं तो भाई मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है ये कह रहा है एंड स्लाइटली डिस्प्लेस इट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग एंड रिलीज। करने वाली बात क्या है, ये कह रहे हैं कि पहले चार्जिकल यहां था, मैंने इस चार्ज को उठाकर थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करा। जैसे सपोज मान लेते हैं हम इस रिंग की जो एक्सिस थी वो ऐसे थी, ये रिंग की एक्सिस, यहां पे इस तरीके से मान लो रिंग रखी हुई है और उस चार्ज को मैंने थोड़ा सा आगे करा और उसे छोड़ दिया। तो इनका कहना यह है यदि मैं इसे डिस्प्लेस कर दूं, कह रहा है एग्जामिन वेदर इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली चीज तो ये बताइए क्या एसएचएम करेगा, और दूसरा इफ यस तो फाइंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि इस रिंग के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला केस, यदि मैं इस पूरे रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लूं और मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया होगा, थोड़ा सा, तो जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला चार्ज इस नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो जैसे इस नेगेटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करा तो ये पार्टिकल भाग गया बहुत दूर, तो दोबारा कहीं वापस आएगा ही नहीं। तो एसएचएम तो भाई भूल जाओ आप। लेकिन एक चीज है, यदि ये मेरे पास रिंग हो और पार्टिकल यहां चला गया हो और ये पॉजिटिवली चार्ज हो, हाँ या ना, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज हो और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही आप इसे दूर लेकर जाओगे तो ये वाली जो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस और नो? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए। E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको पता होगा कैपिटल Q इज अ चार्ज ऑन द रिंग, x कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है पार्टिकल, वो x है। इसीलिए जब सेंटर की हम बात करते हैं तो जब ये पार्टिकल सेंटर पे पहुंचेगा तो उसका x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रिंग से कितना, ये रिंग का प्लेन हो गया और ये x डिस्टेंस हो गया। जब वो इस रिंग के सेंटर पे ही आ जाएगा तो ये x कितना हो गया, 0 हो गया। x 0 डालते ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई एक चीज तो हमारे पास ये है कि नेगेटिव यदि चार्ज हुआ इस रिंग पर तो ये एसएचएम क्या कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये पार्टिकल को भगा देगा। यदि थोड़ा सा भी मैंने डिस्प्लेस किया तो सेंटर पर रखा रहेगा तब तक ये रखा रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा उसे उधर रखा तो आपके पास पार्टिकल भागकर वापस चला जाएगा। तो भाई ये पार्टिकल एग्जीक्यूट तभी एसएचएम कर पाएगा
जब ये पॉजिटिव चार्ज हो। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि जब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग होगी तभी पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा। चलिए ठीक है। नेगेटिव होगा तो चाहे आप यदि थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस इधर किया उधर भाग जाएगा, इधर किया तो उधर भाग जाएगा। ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा यदि आपको चीज नहीं समझ में आई है तो आप थोड़ा सा सोचो मैंने क्या बोला है, दोबारा से बैक में जाओ और वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है भाई। चलिए, तो यदि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तभी ऐसा कुछ चीज हो सकती है। अभी भी हमारे पास एक चीज ये है, क्या ये SHM करेगा या ऑसिलेशन करेगा? चलिए हम पहले बात करते हैं फोर्स ऑन पार्टिकल। फोर्स ऑन पार्टिकल या फिर चार्ज पार्टिकल जो -q जिसके ऊपर है, तो भाई फोर्स बताइए कितनी आएगी? F इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू E होता है। तो कौन से चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं? -q के ऊपर। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी दैट फोर्स विल बी -k q स्मॉल q x y r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर -q से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास चीज आ गई। ठीक है। तो एक चीज देखने वाली ये है कि हमारे पास SHM और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस हुआ करता था। दूसरी चीज, क्या ये ऑसिलेशन करेगा? हाँ ये करेगा, क्योंकि आपके पास F जो है इज इक्वल टू -kx हुआ करता था। तो F इज प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन प्रॉब्लम यह है सिर्फ ऊपर x नहीं है, हमारे पास नीचे भी x है। तो हम एक चीज ये लिख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये चीज फोर्स की बात भी हम ना करें तो एक बात और कर सकते हैं भाई, है ना। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ma इज इक्वल टू माइनस k कैपिटल Q q बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और x। एक्सेलरेशन हमारा जो आ रहा है विच इज इक्वल टू माइनस k q बाय m r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में x। एक्चुअली क्या मैं आपको बता दूं, मैंने वो काटा क्यों, मिटाया क्यों? क्योंकि हमारे पास जो उनकी बेसिक डेफिनेशन थी वो सिर्फ फोर्स के लिए नहीं, स्टार्टिंग में तो फोर्स बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, बट जब हम आगे बढ़ते थे तो वहां पर वो बार बार एक वर्ड यूज करते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अगेंस्ट अपोजिट टू द पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज हो रही थी कि एक्सेलरेशन जो हमारा है वो माइनस xk में आ रहा है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज ऑसिलेशन, दिस फंक्शन इज या दिस पार्टिकल इज इन ऑसिलेशन। लेकिन SHM में है या नहीं वो हमें नहीं पता। ठीक है ना। तो आपके पास ऑसिलेशन में तो ये है, लेकिन कंडीशन में आपको बता रहा हूं ना बार बार क्या चीज है, ये अपॉन में भी x है। अपॉन का यदि मैं x हटा दूं तो ऐसे कैसे हटा दोगे सर? यदि रेडियस हमारी बहुत बड़ी हो x से, या r स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन x स्क्वायर, हो जाएगा। जब r बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और यदि r स्क्वायर बहुत बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं? इस x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और यदि इस x को नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास जो a आ जाएगा विच विल बी माइनस k q x y m r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 काट दो तो a इज इक्वल्स टू माइनस k q x y एम आर क्यू। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होगे कि अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला x है वो गायब हो गया, लेकिन कंडीशन है इफ, यदि ऐसा होता है तो। देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दिस पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM और दिस पार्टिकल इज इन ऑसिलेशन, तो भाई ऑसिलेशन तक का तो यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस पार्टिकल इज इन ऑसिलेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x, ये चीज हम मान रहे हैं। परंतु चीज क्या है, जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है वो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए क्या दिक्कत है भाई हमारे पास कि डिनोमिनेटर में जो x था वो नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन कब अप्लाई होती है कि r इज ग्रेटर देन x और r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x स्क्वायर, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो यदि ये ऐसा है तो मैं आपको बता दूं एक कंडीशन हुआ करती थी। क्या कंडीशन होगी भाई? कि कंडीशन क्या होगी भाई हमारे पास? कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ करता था अकॉर्डिंग टू SHM। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू SHM एक्सेलरेशन हमारा ये होता है। वैल्यू पुट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये भी है और ये भी है, पुट कर दें भाई तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस k q बाय
एम आर क्यूब इंटू एक्स। भाई एक्स से एक्स काट दो, इससे ये काट दो, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास के क्यू क्यू वाई एम आर क्यूब करके। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। बट हमें ओमेगा स्क्वायर वैल्यू चाहिए नहीं, हमें वैल्यू चाहिए टाइम पीरियड की। तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाय एम आर क्यूब, और टाइम पीरियड हमारा जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाय एम आर क्यूब, और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब बाय के क्यू क्यू। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड फॉर द पार्टिकल जो एग्जीक्यूट एसएचएम कर रहा है। तो यहां से इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ऐसा होगा किस तरीके से, जब वो यहां पे होगा तो ये इसे क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो सेंटर पे आके जीरो हो गया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो थोड़ा सा वो इधर जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा सा उधर जाएगा तो उसके बाद फिर से क्या करने लग जाएगा, वो आपकी जो रिंग है वो फिर से उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने लग जाएगी, फिर वो उधर चला जाएगा, फिर वो थोड़ा सा उधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो ये मूवमेंट आपकी होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं ये पार्टिकल एसएचएम में है। एक चीज और इंपॉर्टेंट भाई, यदि आप सभी जेई या नीट और एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे तो हमने सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप इसके साथ साथ हमारी इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे हम ये कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चन को और देखिए।